बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी। ये लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे तैयार कर रही हूँ तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आलूओं की। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे और आलूओं को छील लेने के बाद मैंने साबुत ही उनको 2 से 3 पानियों में वॉश कर लिया था और अच्छी तरह उन्हें सुखा लेने के बाद मैंने लंबाई में कट कर लिया है। और अब इन फ्राइज़ को मैं फ्राई कर लूँगी एक खुले मुँह वाली कढ़ाई में, जिसमें कि तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को कर दूँगी तेज़। फ्राइज़ को बहुत अच्छी तरह से मैंने कढ़ाई में फैला लिया है। जितनी देर हमारे फ्राइज़ तैयार होते हैं उतनी देर मैं आपको लोडेड फ्राइज़ का चिकन तैयार करना सिखाऊंगी कि कैसे हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास एक खाने का चम्मच भर के मैंने दही का ले लिया है। ये ख्याल रहे कि दही में ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही होना चाहिए। और एक ही खाने का चम्मच मैंने भर के लिया है चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला और दही एक बाउल में डाल लेने के बाद अब मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटे हुए क्यूब्स में मेरे पास है बोनलेस चिकन। और अब ये चिकन में इसमें डाल दूंगी। मेरे पास है 1 प्याली के करीब बोनलेस चिकन। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चिकन को मैरिनेट करके नहीं रखना पड़ता, बल्कि जैसे ही मैं मिक्सिंग कर लूंगी तो साथ ही मैं इस चिकन को फ्राई भी कर लूंगी। अब चिकन की बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्सिंग हो चुकी है तो अब मैं कर लूंगी इसे फ्राई। और फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डाल लिया है 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन। और फ्लेम को मैं बिल्कुल धीमा कर दूंगी ताकि चिकन जो है ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। बाहर बाहर से पक जाएगा तो कच्चा रह जाएगा अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जितना भी मसाला बॉल के साथ लगा हुआ है इसमें सारा निकाल के डाल दें। और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे फैला लूंगी मैं पूरे पैन में। चिकन भी बन रहा है तो साथ साथ मैं फ्राइज में भी चम्मच चला रही हूँ ताकि फ्राइज हमारे बहुत ही परफेक्ट से बने। अब फ्राइज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी ऑयल में से और एक बास्केट में डाल लूंगी। फ्राइज मैंने निकाल लिए हैं तो अब चलते हैं चिकन की तरफ। हल्की आंच पर चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं 1 मिनट के लिए आंच तेज कर लूंगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और फ्लेम को ऑफ करने से पहले मैं डाल दूंगी मेरे पास है एक छोटे साइज की शिमला मिर्च जूलियन कट की हुई। अब ये मैं पकते हुए चिकन में डाल दूंगी। इसे बहुत देर तक पकाना नहीं है, बल्कि इसको डाल के मिक्स कर लेने के बाद चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देना है ताकि ये भी बिल्कुल निखरी निखरी रहे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं चिकन को डाल लूंगी एक बर्तन में। अब आप देख सकते हैं चिकन का और फ्राइज का फाइनल लुक। अब मैं स्टार्ट करूंगी लोडेड पिज्जा फ्राइज की असेंबलिंग। सबसे पहले मेरे पास है एक कांच का कंटेनर जो कि माइक्रोवेव ओवन सेफ है। अब मैं इसमें स्प्रेड कर दूंगी पिज्जा सॉस। अच्छे तरीके से फैलाते हुए स्प्रेड कर लें। अब मैंने पिज्जा सॉस को अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब मैं डालूंगी मेरे पास हैं फ्राइज। फ्राइज को बहुत अच्छी तरह से हर तरफ फैला लूंगी। अब मैंने अच्छी तरह से तमाम फ्राइज फैला लिए हैं। ये मैंने एक लेयर लगाई है और इसके बाद मैं आपको बताती चलूं
कि मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ग्रेटेड मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज डाल लेने के बाद अब मैं डालूंगी पका हुआ चिकन। शिमला मिर्च का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आपने शिमला मिर्च को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लेकिन बहुत भरमार भी नहीं करनी है आपने शिमला मिर्च की। कोशिश करनी है कि बस फ्लेवर की हद तक इसमें शिमला मिर्च को डालें। अब अच्छी तरह से मैंने लेयर लगा दी है चिकन की। अब मैं इस प्रोसीजर को फिर से रिपीट करूंगी और अब जो बाकी का चिकन है वो भी मैं डाल दूंगी इस पे सारे का सारा। लुक आप देख सकते हैं कितना शानदार लुक है। और अब मैं डाल दूंगी, मेरे पास हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव इस्तेमाल कर रही हूं मैं। इन्हें भी अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल लूंगी। और ऑलिव्स को डाल लेने के बाद अब मैं जहां जहां मिसिंग है ये ऑलिव्स वहां मैं इन्हें फैला के डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी, मेरे पास है एलापिनो मिर्च। ये प्रिजर्व वाली एलापिनो मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें कच्ची एलापिनो मिर्च नहीं जाएगी। और अब मैं सारी जो मैंने असेंबलिंग की है इस पे फैलाते हुए एलापिनो मिर्च डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके चंक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत डाल रही हूं। और अब मैं एक लेयर लगा दूंगी दूर दूर मायो गार्लिक की। इससे लग जाएंगे हमारे पिज्जा लोडेड फ्राइज को 4 चांद। और फिर मैं आखिर में श्रेडेड मोज़रेला चीज फिर से डाल दूंगी अच्छी तरह से फैलाते हुए। और मोज़रेला चीज को फैला लेने के बाद सबसे आखिर में मैं स्प्रिंकल करूंगी, मेरे पास है ओरिगेनो फ्लेक्स। असेंबलिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और अब इन लोडेड फ्राइज को मैं रख दूंगी माइक्रोवेव ओवन में। इसमें वैसे तो तमाम चीजें पकी हुई हैं, लेकिन हमने करना है मोज़रेला चीज को मेल्ट। तो मेल्ट होगा तकरीबन ये 2 से 3 मिनट में। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। चीज मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैं माइक्रोवेव ओवन को खोल के कंटेनर को निकाल लूंगी बाहर और आपको दिखाऊंगी पिज्जा लोडेड फ्राइज का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी चीज मेल्ट हो चुकी है। तो लीजिए, तैयार है मजेदार से खुशबूदार से लोडेड पिज्जा फ्राइज। आप भी बनाएं और खूब एंजॉय करें। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको लोडेड पिज्जा फ्राइज की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके।